सड़क पर दौड़ती हुई अगर किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर यूपी 41 दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये गाड़ी बाराबंकी जिले की है। ये वही बाराबंकी है जिसका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ स्थित तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की जीती जागती तस्वीरों को देखने के लिए हजारों लोग बाराबंकी आने के लिए विवश हो जाते हैं। जिले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आगे आप जानेंगे बाराबंकी जिले का गौरवशाली इतिहास और जिले में स्थित तमाम पर्यटन और धार्मिक स्थलों की रोमांचक कहानियां, और साथ में जानेंगे अपने जिले की कुछ खास बातें। वीडियो को लाइक जरूर करें और भविष्य में आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से बाराबंकी भी एक जिला है। बाराबंकी शहर में जिले का मुख्यालय है, जबकि ये जिला फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिले की उत्तरी सीमा पर गोंडा, बहराइच, पश्चिमी सीमा पर सीतापुर व लखनऊ व दक्षिणी सीमा पर कानपुर रायबरेली जिले की सीमाएं हैं। अर्थात गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ और रायबरेली बाराबंकी के पड़ोसी जिले हैं। बाराबंकी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3891.50 वर्ग किलोमीटर है। जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 32,60,699 सर्वे की गई थी, जिसमें 3,30,803 जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 29,29,896 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएं हैं, अर्थात जिले का लिंगानुपात 910 है। जिले की साक्षरता दर 61.75% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 70.27% एवं महिला साक्षरता दर 52.34% है। जिले में 6 तहसीलें, 15 विकासखंड तथा राजस्व ग्रामों की संख्या 1845 है। जिले में एक लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी है। एवं इसी जिले का कुछ भाग फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाराबंकी जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो इस प्रकार हैं: कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर, हैदरगढ़ एवं दरियाबाद। बाराबंकी जिले में यदि धार्मिक आधार पर जनसंख्या की बात करें तो यह जिला एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है। 76.84% हिंदू आबादी है, जबकि 22.61% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा अन्य धर्मों में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि का कुछ प्रतिशत 0.55 ही है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, अवधी व उर्दू हैं। बाराबंकी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। गेहूं, धान, गन्ना, मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा जिले में नकदी फसलों के रूप में केला, पिपरमिंट की खेती भी की जाती है। मलिहाबाद की तरह बाराबंकी जिले में भी आमों के बड़े बड़े बगीचे हैं। लखनऊ से फैजाबाद या गोंडा बहराइच हाईवे पर निकलने वाले हर एक शख्स को बाराबंकी जिले में हाईवे पर गाड़ी रोकनी ही पड़ती है, क्योंकि आमों के सीजन में सड़कों किनारे एक से एक खास किस्म के आमों की दुकानें सजी रहती हैं। भला ऐसे मीठे सुंदर आमों का स्वाद लिए बिना गाड़ी आगे कैसे बढ़ सकती है। अगर उद्योगों की बात करें तो बाराबंकी जिले में हथकरघा उद्योग, हैंडलूम उद्योग, कढ़ाई के कारखाने और कई चीनी मिलें, तेल मिलें, फाइबर उद्योग आदि हैं, जो हजारों परिवार को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में प्रमुख रूप से बहने वाली नदियों में घाघरा, गोमती, कल्याणी, रेठ एवं जमुरिया आदि नदियां हैं। घाघरा नदी इनमें से सबसे बड़ी नदी है। बरसात के महीनों में घाघरा नदी जनपद के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर कटान करती है, जिसमें सैकड़ों बीघे कृषि योग्य भूमि घाघरा में कट जाती है। पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाने वाला जनपद बाराबंकी को साधु संतों की तपोभूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की समर भूमि तथा साहित्यिक कवियों की पावन भूमि होने का गौरव प्राप्त है। बाराबंकी का नाम बाराबंकी कैसे पड़ा, इस संबंध में कहा जाता है कि यही भगवान वाराह का अवतार हुआ था, इसलिए इसको बाणहन्या कहा गया। कालांतर में अपभ्रंश होकर बाराबंकी हो गया। एक और प्रचलित कहानी के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ 12 वन हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम बाराबंकी पड़ा। पहले यह जिला दरियाबाद के रूप में जाना जाता था। बाराबंकी शहर भी इसी दरियाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। जिले का मुख्यालय भी दरियाबाद में ही हुआ करता था। सन 1859 में जिले के मुख्यालय को नवाबगंज कर दिया गया। वर्तमान में नवाबगंज बाराबंकी जिले की एक तहसील है। बाराबंकी जिले का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ सूर्यवंश, चंद्रवंश एवं नागवंशी राजाओं ने शासन किया था। कहा जाता है कि अयोध्या के राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ ने 7 ऋषियों के साथ मिलकर यहाँ एक अनुष्ठान किया था। उसी जगह को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है।
वर्तमान में यही सप्तऋषि सतरिक के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1030 में इस क्षेत्र पर महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी का हमला हुआ था और यहाँ के हिंदू राजाओं को हराकर आगे बहराइच की तरफ बढ़ गया था और वहां जाकर महाराजा सुहेलदेव के हाथों मारा गया था। मिराते मसूदी में इस बात का जिक्र हुआ है। महाराजा सुहेलदेव की सेना के सेनानायक इचोली पासी नाम का एक वीर योद्धा था। महाराजा सुहेलदेव ने इस योद्धे को इचोल किले का सरदार नियुक्त किया था। जब सैयद सालार का हमला बाराबंकी में हुआ और सभी राजा बुरी तरह हारने लगे, तब इचोली पासी को चिंता हुई। उसने सोचा यदि ऐसा ही रहा तो सभी राजा मारे जाएंगे और पूर्वी भारत में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं का राज हो जाएगा। तब तक सैयद सालार के सेनापति सैफुद्दीन व काजी कबरुद्दीन ने इचोल किले को घेर लिया। उनकी विशाल सेना को देखकर इचोली पासी ने उनसे लड़ना मुनासिब नहीं समझा और किले से चुपचाप भागकर श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेलदेव के पास पहुंचे और उनको बताया कि बाराबंकी के सभी राज्य सैयद सालार के द्वारा जीत लिया गया है और अब वह बहराइच फतेह करने के लिए आगे आएगा। महाराजा सुहेलदेव को समय मिल गया था। उन्होंने आसपास के सारे राजाओं को मिला लिया और एक विशाल सेना तैयार कर ली। 1033 में बहराइच के मैदानों में महाभयंकर युद्ध हुआ। सैयद सालार मसूद गाजी मारा गया। इस युद्ध में इचोली पासी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं के नाम पर इचोली नामक स्थान आज भी बाराबंकी जिले में मौजूद है। मुगलों के शासनकाल के समय बाराबंकी मुगलों के अधीन हो गया था। मुगलों ने बाराबंकी की सभी रियासतों को अवध के नवाबों को सौंप दिया था। अंग्रेजी शासनकाल में बाराबंकी अंग्रेजों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के बड़े बड़े आला अधिकारी रहते थे। चहलारी के राजा बलभद्र सिंह ने 1000 क्रांतिकारियों को लेकर यहीं अंग्रेजों पर धावा बोला था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए महाराजा बलभद्र सिंह शहीद हो गए थे। उसके बाद बेगम हजरत महल नाना साहब से मिलकर आजादी की जंग जारी रखी थी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में इस जिले के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब पूरे देश के साथ इस महान अवसर पर बाराबंकी जिले के लोगों ने इसे त्योहार की तरह मनाया था। अब बात करते हैं बाराबंकी जिले के पर्यटन स्थलों की, जिसका दीदार करने देश विदेश के लोग आते हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। यहाँ इनके पिता कुर्बान अली शाह की याद में हर साल 10 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता है। इस स्थान को पूरे देश में कौमी एकता की मिसाल माना जाता है। लोधेश्वर महादेवा रामनगर तहसील में लोधेश्वर महादेवा तीर्थ है। यहाँ स्थित भगवान लोधेश्वर नाथ मंदिर काफी प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अज्ञातवास के समय यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। पूरे सावन में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। महाशिवरात्रि एवं कजरी तीज पर लाखों शिव भक्त कांवरिया से जल लाकर भगवान भोले को जल अर्पित करते हैं। कुंतेश्वर महादेव बाराबंकी जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर कुंतेश्वर महादेव का महाभारत कालीन एक मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर सिरौली गोसपुर तहसील के किंतूर गांव में स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पांडवों की माता कुंती के द्वारा स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष देवताओं का वृक्ष कहा जाने वाला पारिजात वृक्ष हजारों साल पुराना है। यह देव वृक्ष बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में स्थित है। कुंती इसी पारिजात वृक्ष के फूलों को भगवान शिव को अर्पित करती थीं। कहा जाता है कि इस वृक्ष को अर्जुन स्वर्ग से लाए थे। इस वृक्ष के बारे में हरिवंश पुराण में कहा गया है कि एक प्रकार का कल्प वृक्ष होता है जो सिर्फ स्वर्ग में पाया जाता है। इस ऐतिहासिक वृक्ष को देखने दूर दराज के लोग आते हैं। कोटवा धाम सिरौली गौसपुर तहसील में स्थित कोटवा धाम तीर्थ में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे समर्थ स्वामी जगजीवन साहब की समाधि है। सभी धर्मों के लोग इनके अनुयायी हैं। बिहार, झारखंड व नेपाल के तमाम श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं। सैलानी देवी मंदिर यह मंदिर डल्लू खेड़ा गांव में गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहीं एक जलकुंड है जिसमें से निरंतर जल निकलता रहता है। मान्यता है कि देवी माँ इसी जलकुंड से प्रकट हुई थीं। लोगों में यह विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर सिद्धौर नामक स्थान पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। इस जगह का नाम सिद्धौर भगवान सिद्धेश्वर के नाम पर ही रखा गया है। इस मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को भक्तों की भीड़ रहती है। बाराबंकी घंटाघर बाराबंकी घंटाघर यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यह ऐतिहासिक घंटाघर शहर बाराबंकी के मध्य भाग में स्थित है।
इसे बाराबंकी का प्रवेश द्वार माना जाता है। मसौली। मसौली नामक ये ऐतिहासिक गांव बाराबंकी जिले में पड़ता है। यहीं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रफी अहमद किदवई का जन्म हुआ था। तमाम पर्यटक भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने के लिए मसौली आते हैं। सतरिख। यहाँ सैयद सालार के पिता द्वारा बनवाया गया एक मकबरा भी है, जिसे बाराबंकी जिले का पसंदीदा पर्यटन स्थल एवं मुस्लिम धर्म स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बाराबंकी जिले का हर एक गांव, हर एक शहर ऐतिहासिक है। ऐसे तमाम जगहें हैं जिनका बीते इतिहास से गहरा संबंध है। इनमें से तो कुछ मौजूद हैं और कुछ गुजरते जमाने के साथ अपनी पहचान मिटा चुके हैं। उनके अवशेष जरूर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके जिले के बारे में दूसरे लोग भी जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।